कैसे हो आप सभी। यहाँ पर आज मैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ, जिसका चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और फैमिली बिजनेस क्या होता है उसके भी वीडियोस बना रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी लेकर आई हूँ। ये भी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या होता है इसको हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? ये कंपनी जब बहुत सारे लोग बिजनेस की एक्टिविटीज़ को साथ में मिलकर कैरी करते हैं, मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसकी सारी एक्टिविटीज़ को रन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है। इसका अपना लीगल स्टेटस होता है। ऐसा नहीं होता जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था कि जिसका मन हुआ वो बिजनेस स्टार्ट करे, उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्शन नहीं होता था। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपल्शन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। यहाँ पर इसका लीगल स्टेटस होता है, जिसके कारण लोगों का भरोसा इस कंपनी पर रहता है। अब ये कंपनी रन कैसे होती है? इस कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। अब यदि आपको ये नहीं पता है कि शेयर होल्डर क्या होते हैं तो आप फटाफट से इसको समझ लीजिए। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो क्या करती है? अपनी कंपनी की जो वैल्यू है वो शेयर्स के रूप में मार्केट में सेल करती है। वो ये कहती है कि आप हमारी कंपनी की वैल्यू को परचेज करिए और इन्वेस्ट करिए पैसा हमारी कंपनी में। जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको और ज़्यादा पैसा रिटर्न में मिलेगा। जैसे आपने शेयर मार्केट में देखा होगा, आप लोगों ने यदि सुना है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो शेयर में पैसा लगाती हैं और लोग खरीदते हैं। जब मार्केट रेट बढ़ता है, शेयर रेट बढ़ता है तो उसको सेल कर देते हैं। बस यहीं पर ऐसा होता है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर होते हैं। ये सिर्फ ओनर होते हैं, ठीक है ना। ये कंपनी को रन नहीं करते हैं। कंपनी को रन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, ठीक है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? ये शेयर होल्डर्स द्वारा ही चुने हुए लोग होते हैं, क्योंकि बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में बहुत सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें शेयर होल्डर नहीं कर सकते, वो सिर्फ पैसा लगा सकते हैं। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? उन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करते हैं, इसलिए इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। इनका पूरा जो बिजनेस होता है उनके ऊपर कंट्रोल होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग तो चाहिए ना। सिर्फ पैसा लगाने से ही सब कुछ थोड़ी होता। तो उन्हें कौन रन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन करते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत होता है। जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है तभी इसका लीगल स्टेटस माना जाता है। अब क्या करती है वो? जो कैपिटल कैसे कलेक्ट करती है? बताया मैंने, शेयर होल्डर के थ्रू कलेक्ट करती है। वो अपने शेयर मार्केट में सेल करती है और लोग उन्हें खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो कैपिटल के रूप में उस कंपनी के पास आ जाते हैं, जिसे हम शेयर्स कहते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति ने कोई शेयर खरीदा, सपोज एशियन पेंट की कंपनी है, उसने शेयर खरीदा। अब वो चाहता नहीं है कि वो शेयर रखना, ठीक है। अब वो चाहे तो उस शेयर को दूसरे शेयर होल्डर को बेच सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ पब्लिक कंपनीज में हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी प्राइवेट है और कौन सी कंपनी पब्लिक है? इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे, ठीक है बच्चों। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट आते हैं फीचर्स। किसी भी चीज़ में, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे हिंदू बिजनेस फैमिली हो, किसी भी चीज़ में उसके फीचर्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आपने फीचर्स अच्छे से याद कर लिए तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? देखिए बच्चों, जो कंपनी है और जो इसके मेंबर हैं ये दोनों अलग होते हैं,
ठीक है, जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा ना, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होता है, वैसे ही जो कंपनी होती है और उसके जो मेंबर होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन वो दोनों, चाहे कंपनी हो चाहे उसके मेंबर हो, लोन ले सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मनी कहीं से बोरो करना है तो मनी बोरो कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब वो हर तरह से फ्री होते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता है कि कंपनी को जो काम करना है वही उसके मेंबर को करना पड़ेगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। कंपनी अपना अलग कुछ कर सकती है और उसके मेंबर अपना अलग कुछ कर सकते हैं। अब लेकिन इसको मैडम आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है? इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मेन रीज़न ये है क्योंकि ये खा नहीं सकती कंपनी, चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती, इस कारण इसको आर्टिफिशियल पर्सन कह दिया गया है। बट वो बोरो कर सकती है मनी, डेप्ट ले सकती है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है वो कर सकती है, लेकिन जो एक इंसान, एक ह्यूमन करता है वो नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा गया है बच्चों। अब नेक्स्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनी होती है और कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके जो एसेट्स होते हैं और उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी क्या होती है? सेपरेट होती है। नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक व्यक्ति गया, उसने कोई शॉप रेंट पे ली और अपनी शॉप खोल ली। पार्टनरशिप में क्या होता है, कम से कम 2 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दी। ज़रूरी नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कराए, उनका मन हो तो कराएं, नहीं हो तो ना कराएं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी लीगल प्रोसेस होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। किसको? गवर्नमेंट को। रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ बहुत टाइम लगता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी लीगल प्रोसेस चलती है, उसके बाद कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन डिफ़िकल्ट होता है। अब इसमें नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या होता है? कोई भी चाहे वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, लेकिन यदि उसका मन नहीं है तो वो छोड़ सकता है कंपनी। मतलब कितने ही लोग उस कंपनी में आते हैं, कितने ही लोग उस कंपनी से जाते हैं, उस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे इसका क्रिएशन बाय लॉ होता है वैसे ही इस कंपनी का क्लोजर भी लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? देखिए, कंट्रोल जो होता है पूरा कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। जो टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं वो वही बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। वैसे तो मालिक कौन है? शेयर होल्डर हैं। पैसा उन्होंने लगाया है तो उस कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर हैं। लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ पैसा लगाना ही सब कुछ थोड़ी है। बहुत सारे मैनेजेरियल वर्क होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस में। किस चीज़ का प्रोडक्शन होना है, कहाँ से रॉ मटेरियल आना है, कहाँ पर सेल होना है, मार्केटिंग फील्ड होती है। तो ये सब काम शेयर होल्डर नहीं करते हैं। इसके लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पूरी टीम चाहिए होती है, जिन्हें भी शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट होता है लायबिलिटी। देखिए, इसकी जो लायबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। कैसे? जैसे किसी शेयर होल्डर ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 5,000 रुपये के लिए है। चाहे कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया हो, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5 लाख रुपए कैसे चुकाएगी। शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ उस 5,000 रुपये के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट होता है कॉमन सील। देखिए, जब कोई इस तरह की कंपनी स्टार्ट होती है तो वो एक कॉमन सील समझते हैं ना आप लोग, स्कूल में देखते होंगे आपके प्रिंसिपल मैडम आपके स्कूल की एक सील लगाती है, उसे ही बताया गया है इसमें जितने भी पूरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं उनके लिए कॉमन सील का यूज़ किया जाता है। यदि वो सील नहीं है तो क्या होता है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से उनके सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है रिस्क बेयरिंग। अब जो रिस्क बेयरिंग होती है ना वो सबके पास होती है थोड़ी सी। जैसे कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया है, एक व्यक्ति ने 5,000 लगाए हैं, लेकिन उस कंपनी के पास 500 शेयर होल्डर हैं, ठीक है। हर व्यक्ति ने 5-5 हज़ार रुपये लगाए हैं, तो उसको जो रिस्क उठाना है
कंपनी को, तो सब लोगों के पास से उसे थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाएगा, तो उसको रिस्क को बेयर करना आसान हो जाएगा। शेयर होल्डर के लिए भी टेंशन नहीं है, कंपनी के लिए भी टेंशन नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने पैसा लगाया है। अब हम इसके मेरिट्स देखते हैं। जैसे फीचर्स होते हैं सेम वैसे ही मेरिट्स होते हैं। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया कि यदि शेयर होल्डर ने 5,000 रुपये लगाए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5,000 के लिए है, बाकी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यदि पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो वो अपने शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। उनका अपना बाउंडेशन होता है, उसमें शेयर होल्डर अपने शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बच्चों। नेक्स्ट होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जैसा कि हमने फीचर में पढ़ा, कोई भी आए कोई भी जाए उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कंपनी चलती रहती है और काम होता रहता है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, देखिए बहुत बड़ी कंपनी होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इनका जो ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो इसमें पैसा लगाते हैं, तो इनके पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है, जिसके लिए ये हर किसी को हायर नहीं करते। इनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सभी पढ़े लिखे लोग जो MBA हैं, CA हैं, CS हैं, उन लोगों को ये हायर करते हैं और उस हिसाब से काम चलता है। तो यहाँ का प्रोफेशनल मैनेजमेंट बहुत ही उम्दा होता है। अब इसके साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या लिमिटेशन है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो लीगल प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। इधर जाओ ये डॉक्यूमेंटेशन कराओ, उधर जाओ वो डॉक्यूमेंटेशन कराओ, तो इसकी लीगल प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है। लेक ऑफ सीक्रेसी, इस तरह की कंपनी को अपना जो पूरी ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल जो पोजीशन है इनकी मार्केट में, उसका पूरा चार्ट वेबसाइट पर, न्यूज़पेपर पर, गवर्नमेंट को सबको बताना पड़ता है। ये नहीं कर सकती कि नहीं यार हम सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ी पता चलता है यार उसने कितना पैसा कमाया, कितना आया, कितना गया, लेकिन इसमें पूरी जानकारी सबके पास होती है, तो सीक्रेसी तो यहाँ होती ही नहीं है बच्चों, ठीक है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, अब क्या होता है इम्पर्सनल, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग बाकी लोगों पे हावी रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कराना चाहते हैं। बहुत सारे रेगुलेशन, हज़ारों रेगुलेशंस होते हैं, इसके कारण यहाँ पर इनको न्यूमरस रेगुलेशन के कारण कभी कभी लोगों को काम करने में इरिटेशन सी हो जाती है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता, उसको दूसरे व्यक्ति को बताना, दूसरे को तीसरे व्यक्ति को, तीसरे को चौथे व्यक्ति को बताना रहता है, जिससे क्या होता है डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। नेक्स्ट होता है ऑलिगार्किक मैनेजमेंट, देखिए वैसे तो कंपनी शेयर होल्डर की होती है, लेकिन चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, और वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पे हावी रहते हैं, जिसके कारण जो मैनेजमेंट होता है ना वो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है ऐसा लगता है। तो ऐसे माहौल में काम करना कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चों डिफ़िकल्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, सब लोग अपनी अपनी चलाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। अब टाइप ऑफ कंपनीज, फटाफट से हम टाइप ऑफ कंपनीज समझ लेते हैं। पहली होती है प्राइवेट कंपनी। अब हम कैसे समझेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है? यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पब्लिक कंपनी रहती है उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, वो किसी को भी अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे ज़रूरी कि उस कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाना होता है, और यदि वो इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करती है तो क्या होता है, वो एक पब्लिक कंपनी बन जाती है, और जो प्राइवेट कंपनी को जो सुविधाएं देती है सरकार वो उनको नहीं मिलती है। तो इस तरह इन्हें ये रूल्स को मानना पड़ता है। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई भी अपने ट्रांसफ़र कर सकता है शेयर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने अंदर एक प्राइवेट कंपनी को भी रख सकती है। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।